कल यहाँ पार्टी करेंगे, कल वहां करेंगे, मजे में काट लेना है। नौकरी कोई क्यों चाहता है? इंजीनियर लोग बताएंगे, लड़की लोग भी बताइए ना कि अच्छा पति मिले, अच्छा से बच्चा को पढ़ाएंगे, इसीलिए ना। लड़का लोग चाहता है एक अच्छी नौकरी मिले, लुगाई ठीक ठाक अच्छा से जीवन काटेंगे, इसीलिए नौकरी चाहिए ना। अरे नौकरी की बात छोड़िए, यहाँ नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। आपके राज्य में कोयला खनन, आपके राज्य में यूरेनियम खनन, और उससे आपकी नस्ल बर्बाद हो गई। तो इसीलिए हमने कहा कि अब हमें एमपी वहां जाने दीजिए, अब हमें दिल्ली जाने दीजिए। ऐसे भी दिल्ली में लोग कॉमेडी सुनते हैं, लोकसभा का भाषण हम लोग भी सुने हैं, आधा से ज्यादा नेता लोग को कॉमेडी बतियाता है। हमें एक बार जादूगोड़ा गोंदलपुरा का, हजारीबाग बड़का गांव का, गोड्डा का, धनबाद बोकारो का, जमशेदपुर का जो दर्द है, इसे लोकसभा में रखने का मौका दीजिए। और नहीं, यदि नहीं मौका देंगे तो इनका कान पकड़िए। अभी सत्र चलेगा, मानसून सत्र, बोलिए झारखंड का पीड़ा को रखे। अगर इनमें हिम्मत है हम लोग नहीं लड़ेंगे एमपी का चुनाव। अगर इनमें जरा भी हिम्मत है, और खुले मन से कहते हैं कि हजारीबाग में खड़ा है तो हजारीबाग के एमपी को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि जरा भी हिम्मत है, जरा भी मानवता है, जरा भी इंसानियत है तो हजारीबाग नहीं आता है, आपके लोकसभा में आता है गोंदलपुरा। यदि दर्द है और वास्तव में मर्द है तो एमपी में, तो लोकसभा में मोदी से आंख मिला के बात रखिए कि किस प्रकार यहाँ चीरहरण हो रहा है हमारी मिट्टी का। यदि एमपी में यहाँ जरा भी साहस है तो लोकसभा में प्रधानमंत्री से आंख मिला के कहिए किस प्रकार गोंदलपुरा में चीरहरण हो रहा है। जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, बिना ग्राम सभा का लिया जा रहा है, बिना रैयत की मंजूरी को लिया जा रहा है। अरे हद तो कम हो गया। मिथिलेश दादा घर में हम लोग खाना खाने गए, एक भैया आके सुनाए कि बड़ा बाबू बोले कि इधर कोयला मिलने वाला है, घर मत बनाइए। बोले हाँ रे सरवा, हमार बाप का जमीन, अरे बड़ा बाबू थोड़ा पूछ के घर बने वो आए हैं, पूछ लीजिए। एक बड़ा बाबू का अधिकार है जी, मेरा जमीन है, वहां बाथरूम बनाए, लेटरिन रूम बनाए या कुछ भी बनाए, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। अरे कोयला का खदान आया है तो क्या हुआ, पॉलिसी लेके आओ ना यार, दे देंगे, घरवा दे देंगे, साला तोड़ के दे देंगे, पॉलिसी लेके आओ ना। जिस प्रकार एमसीएल में पॉलिसी है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में पॉलिसी है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक पॉलिसी है, वहां क्या करती है, घर यदि बना है कोयला खदान के सामने तो सबसे पहले घर बनाती है 5 किलोमीटर दूर में विस्थापित एरिया बसा के। आप में हिम्मत है पूरा गोंदलपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है कर्णपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है बड़का गांव को बसाइए। ये होता है, इसी देश में होता है। ये कोई हम लोग हवा हवाई और प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे। आप मध्य प्रदेश घूम के आइए, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, आप महाराष्ट्र घूम के आइए, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, WCL, आप महानदी तट पे घूम के आइए, MCL, महानदी कोल लिमिटेड, सब जगह पॉलिसी कि घर कोई दिक्कत नहीं, घर तोड़ेंगे। हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बदले में घर देंगे, बदले में घर देंगे, ये पूरे देश में पॉलिसी है। लेकिन जैसे ही झारखंड आता है, पता नहीं मेहमानों को क्या सोचता है, या लाठी मार के, डंडा मार के, और नहीं तो खैर यहाँ के थाना प्रभारी 3 से मत लीजिए, 353 लगा दे लास्ट में वो क्या धारा है, सेक्शन 353 एक धारा है 353, क्योंकि हम लोग को बड़ी लगाया है, लास्ट में 353 लगा दें। इंडियन पेनल कोड, और सबसे मजा का बात, इंडियन पेनल कोड का पहले फुल फॉर्म था आयरिश पेनल कोड, यानी आयरिश देश में अंग्रेज लोग कंट्रोल करने के लिए, वहां के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम बनाया था आयरिश पेनल कोड। इन लोग एक बिंदु में बदलाव नहीं किया, केवल आयरिश को इंडियन किया और सारा कानून इंडिया में वापस शिफ्ट कर दिया। बड़ा बाबू खैर आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी बताना चाहिए ये इंडियन पेनल कोड वास्तव में आयरिश पेनल कोड है। आयरिश यानी एक आयरलैंड नामक कंट्री है जो इंग्लैंड का पड़ोसी है,
और आई थिंक शायद वो ब्रिटेन का पार्ट है, कंफर्म कीजिए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शायद आयरलैंड, ये चारों मिलकर ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनती है। यानी आयरलैंड में अंग्रेज कब्जा किया तो 71 घंटे में किया था। यानी अंग्रेज के लोग आयरलैंड को दबाने के लिए कानून बनाए थे, आयरिश पेनल कोड। उसी कानून को भारत में लाके इंप्लीमेंट किए इंडियन पेनल कोड। सारी धाराएं वैसी की वैसी। इसलिए 353 लगा दो, ये लोग डर जाएंगे, मर जाएंगे, जमीन नहीं लेंगे। यही आज तक झारखंड में हुआ है। इसलिए मैं आज झारखंड के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई नौकरी की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई माटी की है। अपनी माटी को बचाना होगा, क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी भाषा संस्कृति हवा पे स्थापित नहीं होती है, वो माटी पे स्थापित होती है। और आज अगर हम खड़े हैं तो माटी में खड़े हैं। इसलिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, अपनी जमीन को भी बचा के रखिएगा। यदि जमीन बेच दिए, बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या आपका? हालांकि पढ़ा लिखा जरूरी नहीं, पढ़ने लिखने वाला का दिमाग होता है। हैकर लोग, हमको तो लगता है खाली कंप्यूटर छेड़ छेड़ के हैकर बन जाता है। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या? बिल गेट्स एक समय दुनिया का सबसे धनी आदमी था। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज है? क्यों नहीं है? क्या किसी ने छीन लिया? ये घटा हुआ? जी नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है मेरे झारखंडियों। 3 लाख एकड़ को 247 से भाग दीजिए, क्योंकि आप एकड़ नहीं समझेंगे, आप वर्ग किलोमीटर समझेंगे। 247 से भाग दीजिए, चलिए 247 को 300 में तब्दील करते हैं भाग देने के लिए। ऊपर में है 3 लाख एकड़, नीचे है 300, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी रामगढ़ की रूपा दीदी, रामगढ़ का क्षेत्रफल 1000 के आसपास, यानी 1 जिला के बराबर बिल गेट्स ने जमीन खरीदा है। इसलिए जमीन की लड़ाई नहीं मत भूलिएगा पढ़ने वाले छात्रों। बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन, जो हमारे झारखंड के 1 जिला के बराबर होता है, उस जमीन को खरीदने का काम किया है। क्योंकि बिल गेट्स भी समझ गया है कोरोना के बाद कि व्यवसाय 100 साल, नौकरी 30 साल, 35 साल, जमीन तब तक रहेगा जब तक चांद सूरज रहेगा। इसलिए जमीन भी आपकी है, आपके पुरखों की है। इस बात को याद रखिए, मरना पड़े मर जाओ यार, जीने के लिए कोई नहीं आया है। अब मार के मरो, अब मार के मरो। डीसी फुटानी करे तो डीसी से पंगा लो, एसपी फुटानी करे एसपी से पंगा लो, विधायक फुटानी करे विधायक से पंगा लो। एक मरोगे तो एक को मार के मरो, क्योंकि जमीन तुम्हारे बाप की है, उनके बाप की नहीं है। ये जमीन तुम्हारे बाप की है, याद रखना। जमीन का महत्व बिल गेट्स ने समझा। यदि हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो कटोरी पहुंच के रखना, दे बाबा, अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, वाहेगुरु के नाम में, दे बाबा। आज जो रेलवे स्टेशन में कटोरी लेके दे बाबा कर रहे हैं, क्या उनका जन्म दामोदर नदी से हुआ है? एक नर और नारी के माध्यम से ही हुआ। उनका भी खेत होगा, उनका भी खलिहान होगा, उनका भी गांव होगा, हाँ कि ना? आज कुछ नहीं बचा है, इसीलिए कटोरी लेके दे रहा। इसलिए हमें सांसद चाहिए जो हमारी जमीनों को वहां कानून बना के बचा सके, क्योंकि जमीन का कानून आता है कहां आता है? अनुसूची 9 में जमीन का कानून आता है, अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 संसद का विषय है, संसद में उसी को भेजिए जो अनुसूची 9 को जानता है। अरे इन लोगों को तो इतना नहीं मालूम है कि अनुसूची है क्या, किस अनुसूची में क्या है। राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची नहीं मालूम है इनको। हरा संसद बना के भेज रहे हैं, नारा लगा के भेज रहे हैं। इसलिए जमीन की लड़ाई वही लड़ सकता है
जो अनुसूची 9 को समझता हो, इसीलिए अनुसूची 9 को समझने वाले को MP बना के भेजिए, पहला प्रयास। और दिल्ली को बताइए, दुनिया को बताइए कि झारखंड में किस प्रकार लूट है। चलिए अब मोदी जी को छोड़ करते हैं, थोड़ा सा बीजेपी वालों का हाथ देते हैं। बीजेपी के थोड़ा भूसा वाले को राहत देते हैं, थोड़ा सा निवेदन होगा कि थोड़ा सा भूसा को बाहर करके गरीब बच्चा को सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग में। अब बात करते हैं राज्य की। झारखंड राज्य खनिज से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। यदि खनिज नहीं तो दुनिया की नजर यहाँ नहीं आती। 40% खनिज से भरा हुआ झारखंड राज्य। सबसे पहले 1912 में मुंह से बोला झारखंड लेंगे, 1928 कागज में लिख के बोला झारखंड लेंगे, साइमन कमीशन के टाइम। और फाइनली धरती आबा बिरसा मुंडा सन 2015 नवंबर उनकी जयंती के दिन बिहार के उत्तर के हिस्से को काट कर, उत्तर ही ना, अच्छा दक्षिण हिस्से को काट कर 46% भूभाग झारखंड के रूप में लिया। जैसे ही झारखंड मिला, कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया। सबसे पहला स्टेटमेंट आया राज्य के सर्वोच्च रहनुमा महामहिम प्रभात कुमार राज्यपाल कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1, नंबर 2 राज्य रहेगा। क्या है? क्या है? और एक स्टेटमेंट आया बिहार के मिनिस्टर का, अलग भेलो झारखंड यहाँ से कर। बिहार के मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि अलग भेलो झारखंड यहाँ से कर, यानी सीधा दिमाग दिया किसको? बिहार के IAS IPS को, बिहार के कुछ दबंगों को कि यहाँ भूल के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब रात चल गया कोडरमा में, कोयला चल गया धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा में, यूरेनियम चल गया जमशेदपुर में, लोहा चल गया पूर्वी में, कुछ पश्चिमी में, यहाँ बालू बचा है। तो क्या करना है? झारखंड गो, झारखंड गो, झारखंड। और वे लोग झारखंड आए, अच्छी बात है, आने मना नहीं किए, हमारे लोग भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहाँ नियम बनाया, उन्होंने यहाँ कब्जा किया। जहां से किंग मेकर बना जा सकता है, जहां से पॉलिसी मेकर बना जा सकता है, वहां आके उन्होंने कब्जा किया। उस कब्जा का उदाहरण देखिए, ये बड़ी बड़ी इमारतें उनकी, और इन इमारतों के बीच भाड़ा देकर पढ़ने वाला छात्र मेरा भाई। उस कब्जे को, दर्द को समझिए, उस कब्जे को, दर्द को समझिए कि ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी, जिनका झारखंड से कोई वास्ता नहीं, जिनके बाप दादाओं का किसी आंदोलन में एक नाखून नहीं उखड़ा है। आज उसी मकानों में, उसी दीवारों के नीचे, उन्हीं प्लेस बिल्डिंग में उनके बेटे बैंक में है, जिनका बाप दादा जिनके